कोई भी जात का हो, कोई भी पात का हो, पातशाह ने उसको पहला उपदेश जो किया कि दया अपने मन में धारण करें। दया एक ऐसा गुण है, सदगुरु फरमान करते हैं, दौल धर्म दया का पूत, दया धर्म की मां, जननी है धर्म की। कोई कहता है ना मैं धार्मिक हूं, धार्मिक इंसान का पहला गुण सदगुरु कहते हैं दया है। यहां पर बाबा नानक उपदेश कर रहे हैं जनेऊ पर। सदगुरु फरमान करते हैं, कोई बकरा रण खाया सबको आके पाए। कि जब जनेऊ उस समय सदगुरु फरमान करते हैं, आज भी है, पार्टियां होती हैं, सदगुरु फरमान कर रहे हैं कि भाई वो बकरे को कर ज़बह करके लोगों को खाना खिलाते हो। कोई बकरा नहीं खाया सबको आके खाए। कहते हो जनेऊ की रस्म है, तो ऐसा कौन सा गुण है जो तुमने जनेऊ से उठा लिया? दया तो प्रकट नहीं हुई। दया कपा संतोख सूत, जत गंडी स्तुत, न संतोख रूप धारण किया। न तुम में दया आई, न तुमने जत को धारण किया। एक जगह न सत रखा। बादशाह फरमान कर रहे हैं वाणी में कि कौन सा जनेऊ पहना है तुमने? ऐसा जनेऊ पहना है कि उस जनेऊ के पहनने और ना पहनने से तेरी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक धागा तूने पहन लिया, धागा तो पहन लिया, धागा तो मैला हो गया, जल गया, शरीर भी जल गया, तो धागा भी उसके साथ खत्म हो गया। लख चोरियां, लख जारियां, लख कुड़ियां, लख गाल, लख ठगियां पहनामियां, रात दिन सजे रात। तेरे कर्म तो वही है कि तू ठगियां भी कर रहा है, चोरियां भी कर रहा है, पर तन की तरफ भी तेरी नजर है, पर धन की तरफ भी तेरी नजर है। बादशाह फरमान करते हैं, तो तग कपाह कती बामण वटे आए, के बकरा ऋण खाया सबको आके पाए। कोई प्राणा सटिए भी फिर पाई हो, नानक तक न टूटे ये तक होवे जो। सदगुरु फरमान करते, वो धागा तूने पहन लिया, धागा पुराना हो गया, मैला हो गया, उस धागे को उतार के फिर तूने ब्राह्मण से लेकर दूसरा धागा पहन लिया, लेकिन तेरी आत्मा का क्या? जब ये धागा शरीर जल गया, बादशाह कहते हैं शरीर जल गया तो धागा भी जल जाएगा। तो ऐसी कौन से गुण है जो गुरु नानक देव पातशाह ने संसार को देने का जो उपराला किया? सदगुरु ने कहा कि पहले दया को अपने अंदर में धारण करो, तब जाकर तुम्हारे अंदर धर्म प्रकट होगा। जब धर्म प्रकट होगा तो इंसान संतोख धारण करेगा। संतोख रूप जब आएगा तो सारे दुखों का नाश संतोख से हो जाता है, कि संतोख ही शुक्र में ले आएगा इंसान को। इंसान जितना दुखी है, ना शुक्र होकर दुखी है। जब इंसान संतोखी हो जाता है तो अंदर में ऐसे ही सुख प्रकट हो जाते हैं। आजकल शादियां होती हैं, खुशी हम लोग मनाते हैं, अपने घर में शादी होती है, बच्चों की शादी होती है, तो सोचते हैं कि हमारे घर में खुशी है, लेकिन पता चलता है कि शराब भी चल रही, मांस भी चल रहा है। इंसान खुशी में भी इतने पाप कमा लेता है कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं भाई साहब कल गुरु इकबाल सिंह जी को सुन रहा था। भाई साहब एक अपने जीवन की घटना बता रहे थे। कहते कि बहुत निकटवर्ती मेरा रिश्तेदार भी था, गुरु का सिख भी था, गुरु का प्यारा भी था। मेरे पास आया, एक मिठाई का डब्बा हाथ में था और शादी का कार्ड हाथ में था। आकर विनती करता है, भाई साहब शादी है मेरी बेटी की, ये मिठाई और ये
कार्ड है शादी का, लेकिन आपके चरणों में एक विनती है कि कार्ड भी रख लो, मिठाई भी रख लो, लेकिन शादी में नहीं आना। भाई साहब सोचे सुनने में शायद गलती हो गई मेरे से, क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ने कहा आप क्या बोल रहे हो? बोले भाई साहब कि कार्ड भी रख लो, मिठाई भी रख लो, मेरी शादी में नहीं आना। लेकिन तो भाई साहब पूछते भाई क्यों नहीं आए शादी में? बोले भाई साहब लड़के वाले जो है ना वो शराब और मांस की पार्टी कर रहे हैं, तो आप वहां नहीं आना। आप लोगों के लिए हम लोगों ने एक हफ्ता पहले पाठ साहब का भोग है, वहां पर आप दर्शन दो, वहां के आप कीर्तन की हाजिरी करो, दर्शन दो। तो भाई साहब कहते हैं कि मैं 7-8 दिन पहले जो उनके घर में भोग साहब था, मैं गया वहां कीर्तन किया, थोड़ा सा लड़के वाले भी आए हुए थे, तो थोड़ा सा बोले इशारा दे दिया कि भाई मांस और शराब नहीं करो तो अच्छा है। अब 6-7 दिन शादी में पड़े थे, लेकिन वो लड़की के जो पिता थे वो गुरुमुख रूप थे। उनके घर में गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश भी था, रोज के नेमी थे, अमृत वेले के प्रकाश भी था उनके घर में। तो 7 दिन पड़े हैं, वो रोज 7वें दिन उन्होंने फोन लगाया अपने संबंधी को, समधी को कि भाई मेरी विनती है आप मांस और शराब नहीं करो शादी में। 7वें दिन भी फोन लगाया, 6ठे दिन भी लगाया, नहीं माने, 5वें दिन भी लगाया। अब 2-3 दिन 4 दिन बच गए शादी में। तो रात को गुरु महाराज का सुखासन जैसे किया, सुखासन करके माला पकड़ के वहीं बैठ के गुरु की हजूरी में और मूल मंत्र का जाप किया। रात को 9 बजे बैठे, जाप करते रहे। सुबह अमृत वेला 4 बज गए, 4 बज गए, अमृत वेला हो गया। सतगुरु का प्रकाश किया, फिर प्रकाश करके सतगुरु को अरदास की, बादशाह मैंने 3 बार उनको फोन किया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब ये मैं विनती आपके चरणों में रख रहा हूँ, अब आप जानो वो जानो, मैं आज आखिरी फोन करूंगा उनको 9 बजे। अब वो देखें, आप देखें, मेरा कोई मतलब नहीं। मैं आपके चरणों में विनती कर रहा हूँ, अरदास कर रहा हूँ कि उनको सुमत दे। सतगुरु का प्रकाश करके कुछ रेस्ट करके 9 बजे वो गुरु का प्यारा उठा, टेलीफोन उठाया, भाई साहब कहते फिर मूल मंत्र का 5 बार पाठ किया, फिर फोन किया अपने संबंधी। फोन किया तो लड़के के पिता ने फोन उठाया, ये उनको कहता है जी मैं एक बार फिर आखिरी बार आपसे विनती करने के लिए मैंने आप लोगों को फोन किया है कि वो 2-3 दिन बचे हैं शादी में, अब आप मांस और ये शराब जो है ना आप नहीं करो। तो लड़के का जो पिता है कहता है जब से बोले एंगेजमेंट हुई है तब से बोले तुम्हारी एक ही रट, रोज मैं सुन रहा हूँ। बोले रात हम लोग पूरा परिवार हमारा रात बैठा है, रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हमारे पूरे परिवार में बहस हो रही थी कि हम क्या करें। फिर 5 बजे जाके हमारे घर वालों ने डिसाइड किया है कि हम शराब और मांस नहीं करेंगे। बोले सोनिहाल, शराब और मांस नहीं करेंगे। सारी रात बैठ के हमारे सर में भी दर्द हो गया है, सारी रात बैठ के हमने विचार कर लिया है नहीं करेंगे। जैसे आपको करना है, जैसे आपको खिलाना है आप हमको खिला देना। भाई साहब कहते हैं जब गुरु का सिख गुरुमुख, जिसका मुख गुरु की तरफ है, जो गुरु के मुख से वाणी सुनकर स्वर अपने जीवन को जलाता है, उसके पास एक हथियार है अरदास। गुरु को अरदास करके नेम की बेटा करके अपने शुभ कार्यों को सिद्ध कर सकता है। अब लोगों को तो देखा जाए तो
सिर्फ खाने और पीने के बहाने ही चाहिए। हर इंसान यही सोचता है कि कोई बहाना मिले तो मैं शराब पी लूं, कोई बहाना मिले तो मैं मांस खा लूं। पीने वाले को तो सिर्फ बहाना ही चाहिए पीने का, चाहे वो गमी हो, चाहे शादी हो, कुछ भी हो, उसे बहाना चाहिए। कोई मर जाएगी तो बोलेगा मैं दुख में पी रहा हूं, किसी की शादी होगी तो बोलेगा मैं सुख में पी रहा हूं। पीने वाले को तो कुछ नहीं है। तो बादशाह कहते हैं कि अगर तू हिंदू है, अगर तू कहता है कि मैं हिंदू हूं, तो दया का दारणी बन। पहले अपने मन में दया ला उन पक्षियों के प्रति, उन पशुओं के प्रति। संतोखी बन, अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को संतोख में ला, बादशाह कहते हैं। ऐसा अगर जनेऊ तूने पहन लिया तो उसकी दरगाह में तुझे जगह मिलेगी। नहीं तो तू कुछ भी धारण कर ले, कोई भी धर्म को धारण कर ले, अगर दया रूपी, संतोख रूपी, सत्य रूपी अगर संयम नहीं है जीवन में, कुछ भी नहीं है, जब तक ये गुण धारण नहीं करेगा तो उसकी दरगाह में सुरक्षित नहीं होगा।